नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत ही बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद BL क्लासेस में। जहां पर हम लोग आज इकोनॉमिक्स सिलेबस जो है नीट के लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये तो देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कंज्यूमर बिहेवियर, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में और उसका जो थ्योरी है, डिसीजन मेकिंग गेम थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर जो उसमें कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव उनका इक्विलिब्रियम ये पढ़ना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग पढ़ना पड़ेगा, जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है क्राइटेरिया जो इफिशिएंसी का आप पैरेटो ऑप्टिमल केल्डार हिस्क वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका फंडामेंटल जो थ्योरी है आपका इकोनॉमिक वेलफेयर में, जैसे सोशल वेलफेयर फंक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर एस्थमेटिक इंफॉर्मेशन आपको ये पर और इसमें मोलर हैजार्ड ये सब आपको रेडी करना पड़ेगा। वहीं अगर हम दूसरे यूनिट की बात करें जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उसमें आपको नेशनल इनकम इसका मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। और आपका भी दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है केंसियन और क्लासिकल थ्योरी जो है आउटपुट का एम्प्लॉयमेंट का वो पढ़ना है। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, मल्टीप्लाई एक्सचेंज इसका क्या रोल है वो पढ़ना पड़ेगा, डिमांड फॉर मनी, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, आईएसएलएम अप्रोच, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व उसका पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस साइकिल पढ़ना है, मोनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड इट्स कैटेगरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपका मैक्रो का टॉपिक रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अगर स्टैटिक्स तीसरे यूनिट की, तो स्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी पूरा पढ़ना है इसका, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मोमेंट्स क्या है, इसका क्राइटेरिया लिमिट्स पढ़ना है। उसके बाद आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन है, कोरिलेशन है, इंडेक्स नंबर है, ये आपको पढ़ना है। सैंपल मेथड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। जितने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हैं वो पढ़ना है आपको। लीनियर रिग्रेशंस पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम मॉडल पढ़ना है, ठीक है। इसका डिस्क्रीट चॉइस मॉडल पढ़ना है, टाइम सीरीज एनालिसिस, इतना आपको स्टैटिक्स से पार्ट रहने वाला है। इसके बाद आपका इसमें देखिए स्टैटिक्स अलग है एक और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अलग है, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसमें आपको सेट पढ़ना है, पूरा फंक्शन पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, डिफरेंट कैलकुलेशन और एप्लीकेशंस को पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिक जो है ऑप्टिमाइजेशन पढ़ना है, प्रॉब्लम एंड दियर एप्लीकेशंस है, इनपुट आउटपुट मॉडल और लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है, डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ इसकी एप्लीकेशन। ये पूरा आपका जो थोड़ा सा इसमें कैलकुलस वाला पार्ट है, थोड़ा अलजेब्रा वाला पार्ट है, ठीक है। और ये ठीक ये सब मिला के आपको इसमें से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना है ये। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, तो आपको इसमें इंटरनेशनल ट्रेड है उसका बेसिक कंसेप्ट वो पढ़ना है आपको, ठीक है। जितने भी ट्रेड थ्योरी क्लासिकल मॉडर्न और न्यू मॉडर्न वो भी थ्योरी पढ़ना है आपको। इंटरनेशनल ट्रेड जो अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशंस इसको पढ़ना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रहने वाला, कंपोजिशन है, इक्विलिब्रियम है, डिस्ट्रीब्यूटिवियम है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स क्या है वो पढ़ना है आपको। एक्शन रेट पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और एट्रीब्यूट दिखना है इसमें। फिर इसमें आपका गेन है, गेन फ्रॉम ट्रेड, टर्म ऑफ ट्रेड, ट्रेड मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं इसको पढ़ना है आपको। इसके बाद आपका ट्रैफिक एंड नॉन ट्रैफिक बैरियर्स टू ट्रेड, ट्रेड डंपिंग पढ़ना है इसमें। गैट है जो इंटरनेशनल मार्केट जो आपका है, जैसे गैट हुआ, WTO हुआ, ओरिजिनल ट्रेड ब्लॉक्स जितने भी थे उनकी पॉलिसीज यह पढ़ना है आपको। IMF एंड वर्ल्ड बैंक इसका क्या रोल होता है ट्रेड में ये पढ़ना है आपको। तो ये इतना आपका एक ट्रेड से रहने वाला है। अब अगर हम छठवें यूनिट की बात करें, छठवें यूनिट में हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, जिसमें हम मार्केट फेलियर एनालिटिकल मेजरमेंट पढ़ेंगे, एस्थमेटिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, पब्लिक गुड्स क्या होती है, एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, एक्सटर्नलिटीज़ के क्या इफेक्ट होते हैं, रेगुलेशन ऑफ मार्केट है, कोलिजन एंड नॉन एंड कंज्यूमर बिहेवियर ये पढ़ना है, पब्लिक रेवेन्यू पढ़ना है, टैक्स नॉन टैक्स, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, GST जितने भी टैक्सेस प्रोग्रेसेस हैं, जितने भी इफेक्ट हैं वो पढ़ना है पूरा। कंप्लीट टैक्सेशन इसमें से हमको पढ़ना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ना है, पब्लिक डिप्ट पढ़ना है, उसको मैनेजमेंट कैसे करना है वो पढ़ना है, पब्लिक बजट और बजट मल्टीप्लायर पढ़ना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल पॉलिसी और इसके इम्पैक्ट्स इम्प्लीकेशंस कैसे हैं वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ये इतना जो पब्लिक फाइनेंस में रहने वाला है।
यूनिट 7 की बात करें तो इसमें मनी और बैंकिंग में आने वाला है। सबसे छोटा यूनिट यही है। इसमें आपको कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या होती है, सेंट्रल बैंक उसका रोल क्या है, कमर्शियल बैंक का रोल क्या है, इंस्टीट्यूट एंड वर्किंग मॉनेटरी पॉलिसी क्या है इसका, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट क्या है, कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशंस क्या है, ये पढ़ना है। अगर आप यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, जिसमें आप इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी थ्योरी हैं, जिसमें एडम स्मिथ हो गया, रिकार्डो, मार्क्स, सुम्पिटर, रोस्टो हैं, बैलेंस अनबैलेंस थ्योरी, बिग पुश थ्योरी, सारे थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो थ्योरी नहीं भी हैं वो भी आपको पढ़ना है। मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ना है, हायरडोमर का, सोलो का, रॉबिन्सन का, कैल्डोर का मॉडल पढ़ना है। टेक्निकल प्रोग्रेस पढ़ना है आपको। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट PQLI है, SDI है, SDG है, और आपका जो नीति आयोग से SDG जो रिलीज होता है, और समय समय पे जो भी और अन्य जो है इंडिकेटर्स होते हैं उनको भी पढ़ना है आपको। पॉवर्टी एंड इक्वलिटीज़ पढ़ना हुआ, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर में क्या किया जा रहा है, इसको पढ़ना है। अगर हम यूनिट 9 की बात करें, 9 में इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आपको इन्वायरमेंट एज अ पब्लिक गुड्स पढ़ना, मार्केट फेलियर, कोस्ट थ्योरम पढ़ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कंपैरिजन क्राइटेरिया पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट गुड्स पढ़ना है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है इसमें। ठीक, फर्टिलिटी है, मॉर्बिडिटी है, मोर्टेलिटी है, ठीक, एज स्ट्रक्चर्स क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, लाइफ टेबल, माइग्रेशन, ये पूरा इसमें से आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं आपके लास्ट यूनिट, जिसमें 10 यूनिट रहने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स जिसमें रहने वाला है, उसमें करते हैं इकोनॉमी का ग्रोथ क्या है, इंडिया का पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसके बाद एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर ग्रोथ क्या है, मेजर चैलेंजेस क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ है, चैलेंज क्या है, पॉलिसी क्या है, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ क्या है, मेजर क्या है, पॉलिसी क्या है, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, चैलेंजेस, पॉलिसी, ये पढ़ना है। फॉरेन ट्रेड हमें पढ़ना है कि फॉरेन ट्रेड का जो स्ट्रक्चर है, डायरेक्शन है, वो कैसा है। BOP पढ़ना है। फुल ऑफ फॉरेन जो कैपिटल ट्रेड पॉलिसी पढ़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पढ़ना है, फिजिकल और सोशल है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PP मॉडल क्या है, उस पर पढ़ना है। रिफॉर्म्स ऑफ लैंड है, लेबर है, कैपिटल्स में क्या किया जा रहा है, ये सब करंट, ये आपको क्लासिकल भी पढ़ना है, उसके बाद मॉडर्न भी पढ़ना है, और नया न्यू क्या हो रहा है उसमें, ये भी हमको जानना है। फिर सेंट्रल स्टेट जो है फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ना है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, ठीक है। FRBM एक्ट क्या है, ये भी पढ़ना है। पॉवर्टी, इनइक्वलिटीज़ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको पूरा इतना रेडी करना है। कुल मिला के आपको दोस्तों ये 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट आपको अच्छे से रेडी करना है। अब आपको हम बता दें, अगर हम इसके पूरे पूरे सिलेबस की बात करें, अगर आप पार्टिसिपेट ले रहे हैं तो 100 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से आएगा, और 50 क्वेश्चन आपका जो रिसर्च और हायर एजुकेशंस होते हैं उससे मिला के आएगा। तो अगर आप लोगों को ये 100 क्वेश्चंस में अगर आपको 80 प्लस क्वेश्चन करना है, तो ये जितना सिलेबस है, ये आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट तैयार करना है। और इसके लिए खुद से आप नोट्स बनाइए, मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं उसका भी यूज कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, क्योंकि बिना सिलेबस के जानकारी के हम लोग अगर तैयारी करते हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिविटी में चला जाता है। तो दोस्तों, आप इसको देखिए, दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।